एक और विशेष चीज़ बता रहा हूँ। जैसे जातक इस कुंडली में मंगल है, काल पुरुष कुंडली में जातक मंगल है, बुध उसका छोटा भाई है, ये दोनों आपस में दुश्मन हैं, क्योंकि ऋषिगण कहते हैं कि दोनों में मित्रता नहीं है। लेकिन बुध छोटा भाई है तो उनमें मित्रता क्यों नहीं होगी? वो तो बहुत दिनों तक एक साथ रहेंगे, हो सकता है जीवन भर एक साथ रहें, एक ही जगह रहते हों। यहाँ पर विशेष तथ्य आएगा कि वो बैठे किस प्रकार से हैं, उनका प्रभाव आपस में किस प्रकार का होता है। जैसे मंगल के साथ बुध बैठा है तो बुध अपने शुभ गुण मंगल को देगा, अर्थात जातक मंगल बोलने में बहुत सुशील होगा। इसी प्रकार शुक्र बैठा हो तो मीठी वाणी होगी। परंतु अब यहाँ उल्टा होता है, बुध पर क्या असर होगा, छोटे भाई पर क्या असर होगा, शुक्र पर क्या असर होगा? सप्तम भाव की पत्नी बनकर आती है या उसकी छोटी बहन है जो दूसरे भाव की मालिक है, उस पर क्या असर होगा? तो यहाँ आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। मंगल की तीव्रता, अहंकार, क्रोध इन ग्रहों में आ जाएगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव इन पर जा रहा है, इनका प्रभाव मंगल पा रहा है। तो मंगल तो सुधर रहा है लेकिन ये बिगड़ रहे हैं। अब यहाँ पर कई शुभ ग्रह हों तो ये मंगल को नियंत्रित कर लेंगे, वरना मंगल वाणी में क्रोध, तेज और अहंकार भर देगा। शुक्र उसको नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। अगर शनि की शुभ भाव से दृष्टि पड़ जाए तो अनुशासन में लाने की कोशिश करेगा। राहु केतु बैठ गए तो धूर्त योग बना देगा, कुछ ना कुछ घर में धूर्तता कर बैठेंगे। इस तरह से कुंडली का आकलन करना होगा। सिर्फ यह कह देना मेरा शुक्र तो अपनी स्वयं राशि का बैठा है, दूसरे घर में बैठा है, अरे अरे ये क्या हो गया, गुरु से भी दृष्ट है, इसका मतलब यह नहीं है कि बहुत शुभ है। अगर राहु साथ में बैठ गया तो मंगल तो पिटा ही पिटा, बुध भी पिट गया, जातक हकला भी सकता है, जातक तुतला भी सकता है, क्योंकि मंगल और बुध यहाँ पर एक दूसरे के दुश्मन हैं। दैहिक रूप से एक दूसरे को हानि कर रहे हैं, भौतिक रूप से नहीं कर रहे, लेकिन दैविक रूप से एक दूसरे, इसलिए जातक में ये नेगेटिव गुण भी पाए जाते हैं। शुक्र इनकी मदद कर रहा है, इसका मतलब कुछ दिनों बाद जातक का हकलाना, तुतलाना बंद हो जाएगा। गुरु की दृष्टि उसको सही करने में मदद करेगी और जल्दी मदद करेगी। इस तरह से कारकों का उपयोग किया जाता है। राहु को भी गुरु नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। एक चीज़ विशेष तौर से बता देता हूँ, राहु कब शुभ होता है कब अशुभ होता है, इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए बुध, शुक्र या गुरु के साथ या चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु, इन तीनों में से किन्हीं दो के साथ राहु इस स्थिति में बैठा हो, केतु इस स्थिति में बैठा हो, तो वो दोनों शुभ होंगे। राहु शुभता देगा क्योंकि राहु पर वृष राशि का नियंत्रण है एवं दो शुभ ग्रहों का नियंत्रण है। वह राहु को नियंत्रण के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, अपने गुरु के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, अपने मित्रों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। वह अपनी मन की नहीं चला सकता। लेकिन यहाँ मंगल बैठ जाए तो वह राहु का दुश्मन है। इसका मतलब कभी कभी परिवार में झगड़े भी हो जाएंगे, दूसरे लोगों से भी झगड़े हो जाएंगे, जो मुख्यतः वाणी या ज़बरदस्ती, क्रोध, अहंकार के कारण होंगे। इस तरह से हिसाब लगाना होता है। थैंक यू।